तो जब आप अपने आहार की आपको मालूम है कि उसमें क्या क्या कंटेंट्स हैं, तब आप उसको आहार कितना लेना है, कब लेना है, किस क्वांटिटी में लेना है, कौन सा लेना है, ये सारी चीजें आप अगर फिक्स कर देते हैं तो आहार भी आपको किस तरह से काम करेगा, औषधि की तरह काम करेगा। ठीक है। तो जो आजकल आप देखिए हर चीज के लिए सप्लीमेंट्स आते हैं, प्रोटीन की कमी हो रही है, अब प्रोटीन के तो बहुत ही एक्सेस में आते हैं। आप देखिए, मतलब आप कभी भी ऐसे कोई स्पोर्ट्स या उसके उसमें जाएंगे तो आप देखेंगे बड़े बड़े प्रोटीन कंटेनर ऐसे रखे रहते हैं। ठीक है ना। तो हर चीज के जो फूड सप्लीमेंट आ रहे हैं उसकी जगह यदि हम फूड का ही इंटेक बढ़ा दें जिसकी कमी है, तो नेचुरल सोर्स से यदि आप कोई भी न्यूट्रिशंस लेते हैं तो वो आपकी बॉडी के लिए बेनिफिशियल होता है, बजाय कि उसका आर्टिफिशियल फॉर्म ले। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम ये समझेंगे, पीपीटी आज चूंकि मेरा कंप्लीट नहीं हो पाया है तो हम नेक्स्ट उससे कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो समझेंगे कि न्यूट्रिशन मतलब होता है पोषण। तो ये क्या चीज है पोषण, बताइए। पोषण अगर हम शब्द बोलते हैं तो उसके अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं? मिनरल्स, विटामिन, प्रोटीन, सारे मतलब कार्बोहाइड्रेट्स जो इफेक्टिव चीजें जो बॉडी को चाहिए होते हैं, रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग द देखिए नीड ऑफ ये द जो बॉडी। न्यूट्रिशंस होते हैं वो तो आते हैं, जो आप लोग बोल रहे हैं, कार्ब्स, प्रोटीन, फैट, मिनरल, वाटर, है ना, और विटामिन, ये सारी चीजें तो आती ही हैं। लेकिन जब हम पोषण बोल रहे हैं उसका मतलब क्या होता है कि केवल ये चीजें लेने से काम नहीं चलने वाला है। आपने ये ले तो ली, डाइजेस्ट भी लेकिन प्रॉपर, डाइजेस्ट प्रॉपर होना चाहिए, तो उसमें डाइजेशन भी आएगा। डाइजेशन के बाद एक्सक्रीट भी प्रॉपर होना चाहिए, कि जो भी आपने जो भी फूड लिया उसमें से जितने भी इम्पोर्टेंट पोषक तत्व थे वो सब बॉडी ने एब्जॉर्ब कर लिए। ठीक है। और उसके बाद जितना वेस्ट मटेरियल है, क्योंकि वो अगर वेस्ट मटेरियल भी बॉडी में रुकता है किन्हीं कारणों से, तो वो भी बहुत सारी बीमारियों की वजह हो जाता है। तो जब भी हम एक इस बात करते हैं कि गुड न्यूट्रिशंस या एक बहुत अच्छा पोषण, तो उसमें ये सारी चीजें आती हैं कि हमारे क्या क्या एलिमेंट्स होने चाहिए, क्या क्या तत्व होने चाहिए, फिर क्या क्या क्रियाएं होनी चाहिए, कैलोरी कितनी होनी चाहिए, बीएमआर कितना होना चाहिए, बॉडी मास रेट जो है। तो ये पूरा एक होल कॉम्बिनेशन है। केवल एक चीज को हम लेके नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ एक चीज को हमने लिया, कार्ब्स लिया, प्रोटीन लिया, फैट लिया, मिनरल लिया, सिर्फ हम इसी को लेके बोले। क्योंकि ज्यादातर लोग इन्हीं 6 चीजों पे बात करते हैं, कार्ब्स, प्रोटीन, फैट, मिनरल, विटामिन और वाटर। ठीक है। फिर आता है हाइजीन। हाइजीन कैसे मेंटेन करेंगे? फ्रेश बना के, बासी भोजन तो ना हो उसमें। एक तो फ्रेश हो गया, मैम इंटरनल एंड एक्सटर्नली क्लेंजीनेस देखना, जो कि क्लीनलीनेस देखना, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल प्योरिटी ऑफ वाटर एंड आल्सो द फूड ग्रेन्स। बिल्कुल। प्लस इंटरनली में हमारा बॉडी भी क्लीन होना चाहिए, डिटॉक्स होते रहना चाहिए हाइजीन में। देखिए ये जो अगर हम हाइजीन में देखते हैं तो हमको हाइजीन सबसे पहले पॉइंट से लेना पड़ेगा। सबसे पहले तो हम कोई भी फूड बनाने के लिए जो भी इंग्रेडिएंट्स ले रहे हैं, सबसे पहले तो उसकी शुद्धि मतलब द्रव्य शुद्धि। ठीक है, कि वो पूरी तरह से साफ हो, शुद्ध हो, उसको हमने अच्छे से वॉश किया हो, या जो भी उसकी प्रोसीजर है, कि जैसे सपोज हम आटा ले रहे हैं तो वो गेहूं पहले से धुला हुआ हो, उसको तुरंत तो हम धुलेंगे नहीं, तो जो भी उसकी प्रोसीजर हो वो प्रोसीजर से वो पूरी तरह से क्लीन हो। तो फर्स्ट तो हमने ये द्रव्य शुद्धि ले लिया। अब हम दूसरा देखेंगे काल शुद्धि।
तो काल शुद्धि का मतलब क्या हो जाएगा कि हम किस समय उसको कुक कर रहे हैं। और थर्ड क्या देखेंगे, क्षेत्र शुद्धि, मतलब किस जगह पर उसको कुक कर रहे हैं। अब इमेजिन कीजिए कि यदि हम रात्रि में कुकिंग कर रहे हैं और वहां पर कुछ ऐसी लाइट्स लगी हैं, जैसे अक्सर आप लोग ने देखा होगा कि जब ये बुफे वगैरह या पार्टीज वगैरह होती है तो एक कोई कॉर्नर में पूरा कुकिंग का प्लेस दे दिया जाता है और वहां वो तेज लाइट लगा देते हैं तो ढेर सारे कीड़े वहां आते रहते हैं। तो हमें उस पे विचार करना पड़ेगा कि किस समय हम वो भोजन बना रहे हैं और किस जगह बना रहे हैं। ठीक है। और सबसे अंत में आता है भाव शुद्धि, कि जो भोजन बना रहा है उसके भाव कैसे हैं, किस भाव के साथ वो भोजन बना रहा है। तो यदि हम ये 4 शुद्धियों को एडॉप्ट कर लें तो हमारा हाइजीन अपने आप मैनेज हो जाएगा ना, पक्का। फिर हमें अलग से कुछ भी ऐसे मैनेज करने की जरूरत नहीं रह जाएगी। और अभी जो सबसे ज्यादा अभाव होता है वो होता है क्षेत्र शुद्धि और भाव शुद्धि में। द्रव्य शुद्धि मैनेज हो जाती है कि हम बहुत अच्छे से पानी से क्लीन कर लेते हैं, सारा कुछ है ना। काल की शुद्धि भी मैनेज हो जाती है, लेकिन ये 2 चीजें नहीं होती हैं। तो हाइजीन के लिए ये चूंकि आपके सिलेबस का नहीं है, फिर भी मुझे लगता है कि बेसिक ये हमको समझना सभी को जरूरी है। क्योंकि एक हाइजीन तो वो होती है कि जो हम सुपरफिशियली लेते हैं कि हमारे बर्तन साफ हैं जिसमें हम बना रहे हैं, वो जगह साफ है, नीट एंड टाइडी है, तो वो तो सभी मेंटेन कर लेते हैं। आप लोग में से जितने भी लोग हैं, मुझे लगता है कि वो सभी ने अभी मैनेज करके रखी होगी, है ना। लेकिन हम चूक कहाँ जाते हैं, काल, क्षेत्र और भाव। तो इनको भी हम कोशिश करें कि इन पर भी थोड़ा सा काम करें और इनको, इनकी भी विशुद्धि को मैनेज करने की कोशिश करें। तो तभी हम उसको एक होलिस्टिक हाइजीन या संपूर्ण स्वच्छता के दायरे में ले सकते हैं। तो हाइजीन वर्ड सभी को क्लियर हुआ कि हम बहुत उसको सुपरफिशियली ना देखें, बल्कि उसको बहुत डेप्थ में जाके देखें। अब सेकंड वर्ड आता हमारा डाइट। डाइट मतलब हो गया हम जो भोजन करते हैं। ठीक है। तो अब डाइट क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? कंप्लीट होना चाहिए, सभी चीजें उसमें जरूरत के हिसाब से होनी चाहिए। बिल्कुल सही बोला ये आपने। हल्का Right. और डाइजेस्टिव, सुपाच्य। ये भी बिल्कुल सही है। Try for organic. ऑर्गेनिक तो होनी ही चाहिए। सात्विक होना चाहिए। सात्विक, हल्का। जिसमें सभी प्रकार के न्यूट्रिशन मिल रहे हो हमें, और हमारे कल्चर के हिसाब से हो, मौसम के हिसाब से हो, और जो रस, मतलब जो भी टेस्ट है हमारे जो त्रिदोष होते हैं उसके प्रकृति के हिसाब से हो। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। हमारी डाइट में मैम आपका बैलेंस, म्यूट पर लग गया। ठीक है, हमारी जो डाइट है वो बैलेंस डाइट होना चाहिए। हम ये शब्द सभी यूज करते हैं, बट वो बैलेंस डाइट कैसे बनेगी? पहला तो उसमें जो भी पोषक तत्व हैं, जो भी न्यूट्रिशंस हैं, वो बैलेंस हो। ऐसा ना हो कि सारी जो डाइट है वो सिर्फ प्रोटीन रिच हो, उसमें कार्ब्स हो ही ना, या ऐसा ना हो कि सिर्फ कार्ब्स हो, प्रोटीन ना हो। तो जो मोस्टली हम 6 न्यूट्रिशंस को मानते हैं वो सभी बैलेंस हो, पहला। ठीक है। अब दूसरा, वो जो डाइट है उसको भी हमको कस्टमाइज करना पड़ेगा। एक के लिए बैलेंस डाइट जरूरी नहीं दूसरे के लिए भी बैलेंस डाइट हो, क्योंकि हर बॉडी का नेचर डिफरेंट होता है। तो जो आयुर्वेद के और नेचुरोपैथी के हिसाब से त्रिदोष होते हैं,
वात पित्त कफ, है ना। तो उसके हिसाब से भी वो डाइट हमारी बॉडी के हिसाब से मैनेज हो, या जो व्यक्ति ले रहा है उसके शरीर का क्या नेचर है। यदि मान लीजिए वो कफ नेचर वाला उसकी बॉडी है और हम ऐसे कुछ आइटम दे देंगे कि जो कफ को बढ़ाते हैं, तो उसके लिए वो चीजें हानिकारक हो जाएंगी। और वही जिनके पास, जिनकी बॉडी में कफ कम है, हम उनको दे देंगे तो उनके लिए वो औषधि हो जाएगी। तो कोई भी एक डाइट जो किसी एक बॉडी के लिए औषधि हो सकती है, वो दूसरे के लिए हानिकारक भी हो सकती है। तो हमको दूसरा पॉइंट ये देखना पड़ेगा कि जिस व्यक्ति को वो डाइट लेना है उसके शरीर की तासीर क्या है, उसकी बॉडी के न्यूट्रिशंस की वैल्यू क्या है। ऐसा तो नहीं कि वो पहले से ही बहुत प्रोटीन रिच है और हम उसको और प्रोटीन देते जा रहे हैं जबकि उसमें कार्ब्स की कमी है। तो ये भी हमें देखना पड़ेगा। और उसके अकॉर्डिंग भी, जैसे ग्रोइंग चिल्ड्रन है, जो बढ़ते हुए बच्चे हैं, हमको 100% उनको प्रोटीन जो है वो देना पड़ेगा, क्योंकि वो ग्रोइंग पीरियड है बच्चों का, है ना। यदि हम कार्ब्स अधिक देंगे तो क्या होगा, वो एनर्जेटिक तो रहेंगे लेकिन ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगी। तो ये हमें सबसे पहले उस व्यक्ति को पर्सनल हमको देखना पड़ेगा कि उसे किस चीज की जरूरत है, और उसके अकॉर्डिंग कस्टमाइज करके हम उसको डाइट देंगे, तभी वो बैलेंस डाइट की कैटेगरी में आएगी। राइट। तीसरी चीज हमको ये भी देखनी पड़ेगी कि जो भी चीजें हम यूज कर रहे हैं वो सीजनल हो, लोकल हो। ऐसा तो नहीं कि हम कोई ऐसी चीज यूज कर रहे हैं कि जो कहीं बाहर से आ रही है, जो कोल्ड स्टोरेज में रखी हुई आ रही है, बहुत दिन बाद हम तक पहुंच रही है। तो लोकल हो, फ्रेश हो। ठीक है। और चौथी चीज हमको ध्यान रखनी पड़ेगी खाने का तरीका, कि जो भी व्यक्ति खा रहा है वो किस तरीके से खा रहा है। कई बार ऐसा होता है कि बाइट मुंह में डाला और उसको 1-2 बार चबाया और अंदर कर लिया, जबकि हर एक बहुत अच्छे डाइजेशन के लिए ये बहुत जरूरी है कि जो भी बाइट को हम अपने मुंह में लेते हैं उसे हम तब तक पीसें जब तक वो एक पेस्ट फॉर्म में, तब तक चबाएं जब तक वो एक पेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट ना हो जाए। और जब वो पेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो क्या होता है, उसमें सलाइवा भी मिल जाता है अच्छी तरह से। तो वो हमको इसोफेगस से अंदर ले जाने में भी इजी लगता है, और सलाइवा मिलने के कारण उसकी डाइजेस्टिव वैल्यू बढ़ जाती है। तो खाने का तरीका क्या है, ऐसा तो नहीं है कि उसने खाना के पहले 1 गिलास पानी पी लिया, फिर बीच बीच में पानी पिया, फिर बाद में 1 गिलास पानी पी लिया, तो उसने बैलेंस डाइट खाई है लेकिन खाने का तरीका ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने जब पानी पिया तो उसके स्टमक में जो डाइजेस्टिव जूस का सिक्रेशन होगा वो डाइल्यूट हो जाएगा, उसका कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। कंसंट्रेशन कम होगा तो वो डाइजेशन उसका वीक हो जाएगा। ठीक है। और लास्ट पॉइंट, ओवर ईटिंग। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है कि जो हमारे गट से, हमारे पेट से जो नर्व जाती है ब्रेन तक, वो जब मैसेज लेके जाती है और वापस आती है कि आपका स्टमक फुल हो चुका है, तब तक ऐसा अकॉर्डिंग टू बहुत सारी बुक्स में ऐसा लिखा है कि लगभग 7 सेकंड का वो टाइम लेती है। तो 7 सेकंड में जो लोग बहुत फास्ट खाना खाते हैं वो आधी से 1 रोटी जो है वो एक्स्ट्रा खा चुके होते हैं। और जबकि योग के हिसाब से, क्योंकि इसमें योगिक डाइट भी है, ठीक है, तो योग के हिसाब से डाइट कैसी होनी चाहिए, गैरण्य संहिता में आप लोगों ने पढ़ा है कि आधा पेट जो है वो खाने से भरा जाए, 1/4 पानी से और 1/4 हवा से। तो ओवर ईटिंग ना हो, इस चीज का भी हमें खासकर ध्यान रखना पड़ेगा। यदि ओवर ईटिंग होती है तो भी वो डाइट हमारे लिए हार्मफुल हो जाएगी।
और अब आखिरी में आता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन से क्या समझते हैं आप? और जिसमें सभी प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फैट्स, ये सब 5 से 6 तत्व हों। हाँ, तो बॉडी बैलेंस की डाइट रिक्वायरमेंट का को बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरा करे और बॉडी के जो भी मतलब रिफॉर्मेशन जो टूट फूट हुई है उसको कंप्लीट कर दो, हील अप करने में हेल्पफुल है ना। हीलिंग करने में। तो अब हमें यहाँ पर ये ध्यान रखने योग्य बात है कि बैलेंस डाइट का तो मतलब ये होता है कि एक पर्टिकुलर प्रपोर्शन में जो भी ये न्यूट्रिशंस होते हैं वो होने चाहिए, लेकिन वो बैलेंस डाइट क्या हर एक के लिए बैलेंस होगी? नहीं होगी। अगर नॉर्मल व्यक्ति है, हेल्दी है, स्वस्थ है, तो उसके लिए तो वो बैलेंस डाइट सफिशिएंट। लेकिन यदि कोई बीमार है तब उसके लिए हमें उस बैलेंस डाइट पर विचार करना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग हमें डाइट को बैलेंस डाइट बनाना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो गई हैं। इसके बाद में है यौगिक डाइट। आप लोग ने लास्ट ईयर किसी के नोट्स लिए हैं क्या इस पेपर के? नहीं लिए मैम। किसी से मांग के देखिएगा अगर होंगे तो। मैंने भरत भैया से कहा था तो उन्होंने कहा कि वो मैम आपको असाइनमेंट्स देंगी तो असाइनमेंट्स के अकॉर्डिंग अपने आप नोट्स बना लेना, ऐसा रखना। नहीं, एक्चुअली ये पेपर बहुत अच्छा है ना, तो मैं चाह रही हूँ कि हम इसे अच्छे से पढ़ें, क्योंकि ये पेपर अपनी लाइफ को काफी चेंज कर देगा। देखिए मेरे लिए भी ये पेपर नया है, तो ऐसा मान के चलिए कि हम सब मिलके पढ़ेंगे, है ना। तो चूंकि ये लाइफ में अपने अगर खाने पीने में चेंज आता है तो लाइफ स्टाइल में भी चेंज आता है। तो इसलिए मैं चाह रही हूँ कि ये हम अच्छे से पढ़ें, क्योंकि ये नॉलेज होना जरूरी है सभी को। मैडम आपको मिल जाएंगे नोट्स, आपको तो कोई भी दे देगा। अब पता नहीं लास्ट टाइम दिए हैं कि नहीं नोट्स, ये भी मुझे डाउटफुल है, क्योंकि लास्ट टाइम जो ये पेपर था ये बहुत हुआ नहीं था। मैम कोई इससे रिलेटेड बुक भी थी क्या जो लास्ट टाइम शेयर करी होगी? जैसे फर्स्ट ईयर में हम लोगों को वो दिया था हठ योग का 101, BY 101, इस टाइप से मिले थे हमें कुछ पीडीएफ्स। पूछती हूँ, उषा मैम से पूछूंगी, क्योंकि उन्हीं ने पढ़ाया तो नोट्स भी उन्हीं ने दिए होंगे, बुक भी उनके पास होगी, तो मैं उनसे ही डायरेक्ट पूछ लूंगी, है ना। इस बार अभी क्या वो थोड़ी सी ज्यादा बिजी है, क्योंकि अब जो कॉलेज में रहता है उसको कॉलेज के भी सारे काम देखने होते हैं। तो हठयोगी मैं आपका लेने वाली थी, लेकिन फिर मुझे लगा हठयोग तो आप लोग का पढ़ा हुआ है, तो आप आराम से उसको कर लेंगे जल्दी, इसलिए चेंज करके लिया। और आप लोग का जो प्रोजेक्ट है वो आप लोग ने क्या सोचा है, उसी को कंटिन्यू करेंगे कि चेंज करेंगे? देखिए उसी को कंटिन्यू करते हैं तो आपके 30-40 पेजेस आपने करीब लिखे होंगे, तो वो आपके ऑटोमेटिक लिखे मिल जाएंगे आपको, है ना। और अगर नया लेते हैं तो आपको वो 40 भी, क्योंकि 100 पेज करीब का चाहिए रहता है, तो आपको वो 40 पेजेस भी लिखने पड़ेंगे, बस फर्क ये है। लेकिन डिपेंड ये करता है कि आपने जो टॉपिक लिया उस पर मैटर कितना मिल रहा है आपको। यदि सफिशिएंट मैटर मिल रहा है तब तो आप उसको कंटिन्यू कर लीजिए कि 100 पेज हो जाए, इतना करीब मैटर मिल जाए। और नहीं तो ये हाइजीन और इस पे भी बैलेंस डाइट या हाइजीन पर भी आप बना सकते हैं चाहें तो इसमें तो आपको बहुत मैटर मिल जाएगा। मैम
एक सब्जेक्ट और है उपनिषद में हठ योग, तो वो भी आप ही लेंगे ना? नहीं, वो उषा मैम लेंगी इस बार, वो ले रही है क्योंकि इतना टाइम नहीं कि सारे पेपर पढ़ा सकूं। और एक क्वेश्चन और है, जो हमारा ये सिलेबस है जो आपने भी स्टार्टिंग में बताया था कि हम अपना वो एक